जय हिंद। मैं शिपू जोटिया फिर एक बार रामगढ़ शेखावाटी की नगर पालिका से, जहां पर सुबह एक बहस हुई थी, उसके बाद कई बातें चीतें हुई, कई बातचीत पे कई रिएक्ट आए। अब जो है धरने पर बैठे लोग चेयरमैन जी के साथ बैठे हैं, रामगढ़ शेखावाटी के नगर अध्यक्ष के साथ बैठे हैं। आइए चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाऊं। सुना है मांगे जो मान ली गई है उसके बारे में जो है और नगर के वरिष्ठ समाज सेवी मांगे जो मान ली गई है उस पर डिस्कशन चल रहा है, सिग्नेचर हो रहे हैं। श्रीमान जयप्रकाश जी शर्मा, नेता प्रतिपक्ष श्री मोहनलाल जी देखिए, सैनी, मांगों में कई चीजें लिखी गई है। अधिकारी श्री नगेंद्र सिंह जी और श्रीमान अशोक जी गुजरगोड समाज सेवी, इनके माध्यम से, इनकी प्रमुखता से, इनके द्वारा वार्ता करते हुए नगर देखिए, जो मांगे रखी गई थी उनको बातचीत कर लगातार उन पर वो जो मांगे हैं वो मान ली गई है। साथ ही जो लोग हैं यहाँ पर धरने पर बैठे थे वो यहाँ पर बैठे हैं। और स्थगित हो रहा है और 8 बिंदुओं के माध्यम से नगर पालिका और आंदोलन करने वाले बंधुओं के बीच में सहमति बनी है। आपको बता दें कि श्री राकेश कुमार जी से परमेश्वर लाल जी के नेतृत्व में देखिए, नगर पालिका चेयरमैन ऑफिस में सभी लोगों के बीच आपसी बातचीत हुई है और आपसी बातचीत के बाद सहमति बनी है। सहमति के बाद सबके सिग्नेचर हो रहे हैं पेपर्स पर। धरने को समाप्त करने के लिए प्रयास जारी थे। नगर पालिका रामगढ़ में भाजपा नेता श्री श्रवण जी चौधरी भी आए थे, उनके द्वारा भी नगर पालिका अधिकारी से वार्ता की गई थी। नगर पालिका अध्यक्ष से चर्चा की गई, कुछ समय बाद आंदोलनकारियों से भी वार्ता की गई थी, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। और अब नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका अध्यक्ष के कक्ष में एडवोकेट श्री दुदाराम जी सोहला और नगर के प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा 19 दिन धरने पर बैठे थे लोग। हो रहा है, स्थगित हो रहा है। आज 19वें दिन जो है इससे पूरी स्थगित प्रक्रिया के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लोगों में आपसे सुबह बातचीत हुई थी, लेकिन आपसे सदस्य बैठा नहीं था। उसके बाद जो है चेयरमैन ऑफिस में सभी बैठकर आपसे समझाइश के बाद जो मांगों को माना गया है, मांगों को मानने के बाद जो है सिग्नेचर हो रहे हैं। सभी धरने पर बैठे थे लोगों के प्रयासों के बल पर आपको बता दें, आज सुबह से श्रीमान रफीक जी है, जयप्रकाश जी है, मोहनलाल जी है, नगेंद्र जी है, ये सभी के बंधुओं के प्रयासों के माध्यम से प्रश्न मेरा आपका बीच में यही है कि ये जो मांगे हैं, जो मांगे लिखी गई है, क्या ये पूर्ण होगी? इस पर सभी का सिग्नेचर किया जा रहा है। आपको बता दूं, ईओ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, नागेंद्र जी। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आज नगर पालिका अध्यक्ष एडवोकेट श्री दुदाराम जी सोहला और नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर श्री नगेंद्र जी बैठे हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपको बता दें, आज सुबह भाजपा नेता श्री श्रवण जी चौधरी के द्वारा भी प्रयास किया गया था, लेकिन अभी यह सहमति का पत्र पर सभी के हस्ताक्षर हो रहे हैं। 8 बिंदुओं के माध्यम से ये सहमति पत्र अब बन रहा है और इस पर दोनों पक्षों के सहमति पर ये धरना स्थगित किया जा रहा है। आपको बता दें कि 7 तारीख से लगातार ये 19वां दिन आज धरना का जारी था और आज नगर पालिका कार्यालय के अंदर सुबह से ही कार्य किया जा रहा था। और ये देखिए, राकेश कुमार जी सैनी जिनके नेतृत्व के अंदर ये धरना चला था और दिव्यांग होकर के भी रामगढ़ की जन समस्या को उठाने के अंदर श्रीमान राकेश कुमार जी सैनी राकेश कुमार जी आराम से आ जाओ, जयप्रकाश जी आप बगल में आओ, रफीक जी कर दिया, रफीक जी आप भी आओ। श्रीमान राकेश कुमार जी सैनी को
एडवोकेट श्रीमान दुदाराम जी सोहला और दूसरे हमारे साथी श्रीमान परमेश्वर लाल जी को माल्यार्पण कर ये धरना स्थगित करवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण अनुबंध रामगढ़ नगर के हित में, रामगढ़ नगर के भाजपा नेता श्री श्रवण जी चौधरी के द्वारा प्रयास किए गए और अंततः एडवोकेट श्री दुदाराम जी सोहला के कक्ष में लगातार 4 घंटे की मेहनत के बाद ये सहमति पत्र बना है। नगर पालिका अध्यक्ष एडवोकेट श्री दुदाराम जी सोहला, श्रीमान जयप्रकाश जी शर्मा, श्री भंवरलाल जी सैनी नेता प्रतिपक्ष, भाई श्री अशोक जी गुजरगौड़, एडवोकेट रफीक जी। तो ये 19 दिन का धरना आज समाप्त हो रहा है। 19 दिन के धरने के बाद आज मालाएं पहनाई जा रही है। चेयरमैन जी साहब यहाँ पे जुट चुके हैं, बात करते हैं। चेयरमैन जी, 19 दिन धरना दिया गया, उसके बाद आज माला पहनाकर आप स्वागत करें। क्या पहले दिन जब धरना बैठा था तो आपको नहीं पता था? आज 19 दिन बाद माला पहना रहे हैं आप। पहले दिन धरना तब ईओ साहब के पिताजी एक्सपायर हो गए थे जी, तो ईओ साहब यहाँ थे नहीं। अब ये जो भी कोई प्रशासनिक कार्रवाई जो इनकी मांगे थी, इन्होंने न तो नगर पालिका में कोई ज्ञापन दिया। सर ये कहते हैं, इनका कहना ये है कि बार बार फोन किया जाता है। सर सफाई कर्मचारी लगे इसलिए हैं कि उनका काम है सफाई के लिए, ये सफाई के लिए बड़ी मांग उठा के बैठे हैं, उसके लिए ईओ साहब की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, तो इन्होंने तो कोई बात की नहीं है। नहीं है सर, ये बाहर बैठे थे, पहले दिन से ही बाहर बैठे और थे। हमारी छोटी बहन साहबा, हम आपसे भी एक निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे आप आए, पहले दिन ये धरना था, आप आए, आपने इनकी समस्या सुनी, आपने रामगढ़ नगर को अवगत कराया, तो आपका भी एक फर्ज बनता था कि आप अंदर आके भी पूछते कि ये जो धरना चल रहा है इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। क्या सर किससे पूछना है? आप खुद कह रहे हैं कि ईओ साहब यहाँ पे है नहीं। नगर पालिका प्रशासन तो था ना सर, नगर पालिका प्रशासन तो धरना करना बैठे थे यहाँ पे। बहना, आप तो मतलब पत्रकार है, रिपोर्टर है, आपका तो ये फर्ज है कि सब आपके लिए इक्वल है। सर मेरा फर्ज ये है, सभी पार्टी मेरे लिए सब बराबर है। जब भी आप आए, आप बाहर से इनकी बातें सुन के गांव की समस्या का निराकरण करने के लिए जो भी आपने किया बढ़िया किया, लेकिन एक बार आप अंदर भी आके ना इन लोगों से भी पूछते कि हाँ भाई आपका क्या करना है। जब आम नागरिक यहाँ पर धरने में बैठा, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो क्या मेरी सुनवाई होगी? इसके बाद आपका काम है दोनों पक्षों की सुन के बताना। हाँ। पराग न्याय का एक सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय का, कि दोनों पक्षों को सुनो। सर मैंने दूसरा पक्ष साक्षात दिखाया है, आज 3 दिन पहले 3 और वार्ड नंबर 4 को साक्षात दिखाया। हम गलत है या सही है वो बात की बात है, लेकिन आपका तो ये फर्ज है कि आप हमसे भी वार्ता करते, इनसे भी वार्ता करते, जो भी है। आज इतनी बिंदुओं पे आपने भी क्या सिग्नेचर किए हैं क्या? मैं तो कैसे कर सकता है? अच्छा, ईओ साहब करेंगे, मांगे मान ली गई, उसके बाद ही तो धरना उठाए। नहीं, मांगों की ये है कि ईओ साहब तो कल रिटायर हो रहे हैं, परसों। ठीक है, परसों ईओ साहब तो रिटायर हो रहे हैं। ये एक सहमति पत्र है, इन्होंने दिया है। ठीक है, अपने गांव की समस्या बता देता हूँ कि हमने कुछ तैयारियां पहले से ही कर ली है जी। जैसे हमने नगर पालिका में एक टीम गठित कर ली है और जो भी अस्थायी और अस्थायी अतिक्रमण है उनको चिन्हित कर लिया है। एसडीएम साहब को हमने नगर पालिका की तरफ से एक आवेदन दे दिया है कि हमें मौका कमिश्नर और पुलिस जाब्ते की व्यवस्था करे। और सफाई के लिए इन्होंने जैसे बताया कि 1 नंबर का जो कुआं है उसमें मतलब कचरा वगैरह है, तो अभी हमने निर्देश दे दिया है कि जेसीबी से वो पूरा का पूरा कुआं है वो खाली करवा के और साफ सफाई की सुचारू व्यवस्था करे। मैं पत्रकार महोदय, मैं मानता हूँ कि हमारी सफाई की व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर है। इसके कुछ कारण हैं। पिछले 4-5 महीनों से हमारे पास एक तो जयन नहीं है। ईओ साहब पहले वाले ट्रांसफ़र हो गए, चले गए, और नए ईओ साहब हमारे पास आए हैं। इनका परसों रिटायरमेंट होने वाला है। बीच में इनके पिताजी एक्सपायर हो गए, तो जब 2-3-4 महीने जिनके रहते हैं वो 2 दिन से 5 दिन से कभी कोई मीटिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। अभी राज्य सरकार ने एक नया आदेश निकाल दिया कि भयंकर गर्मी भयंकर धूप में कर्मचारी है वो 1 टाइम ही काम करेंगे, मतलब सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही करेंगे। तो एक तो 2 टाइम काम कर रहे थे, अब 1 टाइम है। तो मैं आपको पूरे रामगढ़ नगर की ओर से आश्वस्त करता हूँ कि ये साफ सफाई की व्यवस्था है, पशुओं की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, ये बहुत जल्दी सुचारू रूप से करेंगे। रही बात ये
जो अस्थायी अतिक्रमण है इनके बिंदुओं पे भी हम है ना सब लोगों को जो है उनको नोटिस दे दिया है, उनको चिन्हित कर लिया है। तो ये सारे के सारे कार्य है ना ये हम बहुत जल्दी है ना वो बम ले ली और थोड़ा ध्यान आप हमारे ऊपर भी दीजिए। सर, पूरा कैमरा आप पे ही है। भाई साहब एक बात पूछना चाहता था, नगर पालिका रामगढ़ शेखावाटी के माध्यम से जो ये सहमति पत्र पे हस्ताक्षर हुए हैं दोनों पक्षों के माध्यम से, जिसमें लगातार 7 तारीख से जो धरना देकर नगर की समस्याओं के निराकरण की मांग की जा रही थी, 8 बिंदुओं पर सहमति पत्र बना है। आपके द्वारा जो महत्वपूर्ण चर्चा की गई कि वह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। TLB से रोशनी व्यवस्था की बाबत LED लाइटों की मंगवाने की, तो उसमें आपसे निवेदन है आपकी क्या प्रोसेस रहेगी और ये कब तक हो जाएगा? हमने अपनी फाइल है वो DLB में भेज दी है, क्योंकि अब जो रोशनी व्यवस्था की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो DLB से अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे कोई भी लाइटिंग वगैरह हमें मंगानी है तो हमारी फाइल वहाँ चली गई है, वहाँ से एक लेटर हमारे पास आया है, उसमें कोई एक साइन की कमी रह गई तो वो साइन दुरुस्त करवा के हम ये बहुत जल्दी काम कर देंगे। रही बात ये जो मतलब वार्डों की अपन बात करते हैं कि नगर पालिका कोई भेदभाव से कार्य करती है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये है लिस्ट और मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। जरूर आप जानकारी दीजिए जिससे पता चले कि हमने किस वार्ड में क्या क्या काम हुआ है। ईमानदारी से है ना हमने सभी वार्डों में काम करवाया। जैसे देख लो ये वार्ड नंबर 1 है, बाकी जी मारोटिया से रोहितास के घर तक, वाया राम स्वरूप से नहीं होते NH 52 तक, वार्ड नंबर 1 में ये मतलब बहुत बड़ी रोड है, 3-4 जगह पे है। ये कुलदीप सागवान से सावरमल रामेश्वर जाट के घर तक, ये भी वार्ड वही है। ये सावरमल जी चौहान जो अभी बैठे थे और ये कह रहे थे कि भेदभाव, इनके घर के चारों तरफ रोड है ना हमने करवाई है। ये वार्ड है ना ये कांग्रेस के वार्ड नहीं है, BJP के वार्ड है। एक ये सत्यनारायण से प्रमोद माली, मोहनी देवी शर्मा, सीताराम, ये 2 जॉइंट वार्ड है। और ये देखो ये देवकी नंदन से बालाजी का मंदिर, पिपड़वा से बनवारी टांग, सावरमल, ये वार्ड नंबर 3 है जो वो हमारी वो इनकी वो जांगीर है ना पार्षद, ये उनके 3 नंबर में नहीं है, वो 4 नंबर की होगी सॉरी। ये देवकी नंदन से बालाजी का मंदिर, वाया पिपड़वा से बनवारी टांग, सावरमल, गोपाल होते सावरजी चौहान, और एक वो होटल का है क्या नाम है उनका, मधुसूदन जी की गली की चारों तरफ रोडें करवाई हमने। और ये बड़ी लिस्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से ये ये रामगढ़ से गोपलाना जोड़ा। चेयरमैन जी एक बार बीच में पूछ लूं, आप बोल रहे हैं वार्ड नंबर 1 की बन है, जहाँ पर पार्षद का घर है वहाँ के बाहर की भी रोड नहीं बनी है सर। वार्ड नंबर 1 जिसकी आपने अभी बताई डिटेल, उसके वार्ड नंबर 1 के पार्षद के घर के बाहर की रोड भी नहीं बनी। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो। ये बजट भाषण में रोड हुई थी, आपने एक मुद्दा उठाया कि बोर्ड लगा दिया। हाँ, वो उसके जानकारी लेने के बाद पता चला कि तारीख लगा सकते हैं। हाँ। लेकिन रोड अधूरी छोड़ दी गई थी। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो बोर्ड लगाए हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव थे और आचार संहिता लग रही थी, तो आचार संहिता से पहले आपने देखा है कि ये ढांढन जो रोड जा रही है उस पर भी बोर्ड लगा दिया था और रोड अब तक था। मेरी बात सुनिए, तो उसमें क्या हुआ कि जो सीसी रोड थी ना वो सारी बना दी, और जो डामर रोड है ना वो सर्दियों में वो ठेकेदार बोलते हैं कि डामर का काम सर्दियों में ठीक नहीं रहता। अब जैसे सरकार चेंज हुई और चेंज होते ही उनका जो पेमेंट है 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये, वो पेमेंट नहीं मिला भाई साहब उनको, और अभी वो पेमेंट आया तो आते ही उन्होंने डामर। और रही बात आप वार्ड नंबर 1 के पार्षद की बात कर रहे हो, उनका जो आगे उनके घर से एक आगे कुआं है कि क्या नाम बोलते हैं उनको, हरसाराम का कुआं, उधर ऊंट काटा नहीं जाता था मैडम, वहाँ हमने रोड बनाई है। वार्ड नंबर रोहितास पार्षद की बात कर रहा हूँ, ऊंट काटा नहीं जाता था वहाँ। अब रही बात उनकी शीशी तो पड़ गई है और डामर बाकी है उनका। हाँ। तो ठेकेदार का पेमेंट अब हुआ है। आपने जब जिस दिन आवाज उठाई थी ना उसी टाइम पे आपकी आवाज उठाना और उनका पेमेंट आना दोनों इत्तेफाक थे, और वो रोड चालू हो गई। जानबूझकर वो रोड नहीं रोकी गई थी, पेमेंट की वजह से। इसके बाद आपने गोपलाना जोड़े की बात की। हाँ। सर, ठेकेदार ने जिस प्रकार रोड बनाई थी, क्या आप वहाँ पे पहुँचे थे?
लोगों ने खुद वहां पर खड़े रह के खुद अपनी रोडें बनवाई हैं। नहीं, ये देखो टेंडर था, ये वो जो नहीं जो आप बोल रहे हो ना गोपलाना जोड़ा, नहीं, ये टेंडर पीडब्ल्यूडी के पास था। मेरी बात सुनिए आप, ये टेंडर, ये के बजट 62 की रोडें हैं। बजट में जो रोड हुई ना, उनको चिन्हित नगर पालिका ने किया। भाई गांव की समस्या थी तो हमें पता है कि यहाँ रोड, यहाँ चिन्हित हमने किया, लेकिन एजेंसी है ना पीडब्ल्यूडी थी, तो हमारा उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं था। बाकी हमने बेहतर प्रयास किया है, बेस्ट किया है। और अगर कोई कमी बेसी रह गई है तो नगर पालिका भी यही है, हम भी यही है। यहाँ कोई धरना देना, मुद्दा देने की कोई बात नहीं, अपन बैठ कर आपसी सहमति से भी काम कर लेते। मेरे से अगर कोई नहीं होगा तो मैं इन लोगों की राय ले लूंगा, आप लोगों की ले लेगा। गाँव को अपने को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है। और दीदी एक आपसे निवेदन करता हूँ मैं कि मतलब रामगढ़ से कावाटी में अपने जो अनंतराम पोदार का दौड़ा था, जो अमृत योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजना थी, आपने यहाँ देखा है कि बहुत गंदगी रहती। अपना एक तीज का यहाँ मेला बढ़ता है, उसमें भी औरतों को बहुत परेशान। अब वो कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए की लागत से बहुत सुंदर इसको बना रहे हैं। तो ये भी एक रामगढ़ की नहीं, आप लोगों की, मेरी नहीं, आप सब लोगों की एक उपलब्धि है कि ये बहुत बड़ा सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। तो योजना दो के अंदर तो काम हो रहा है, उसकी बात करें। हाँ, ये 2 या 3 महीने में है ना भाई साहब ये लागू हो जाएगा। और इसके अंदर जो हेरिटेज से अपने यहाँ जो दांडी यात्रा है, कितना काम हो चुका है सर? ये लगभग 75% काम हो चुका है। थोड़ी बजट की जो अपने पास बजट आया था, उस बजट में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं। क्या क्या काम होगा सर? इसमें देखो 4 दीवारी बनी है, ट्यूबवेल बनी है, लाइटिंग होगी। और हेरिटेज से जो अपने दांडी यात्रा है, सूर्य नमस्कार है, वो मुर्गे के वो कुकड़ों को क्या बोलते हैं, वो जो दिन से प्रतीक दिन से वो इसमें लगा दिए। अब इसका नीचे का जो लोन है, धूप है, लाइटिंग व्यवस्था है, सौंदर्यीकरण कंटिन्यू चल रहा है। तो ये रामगढ़ के लिए आप लोगों की, सब लोगों की दुआएं से, यहाँ कोई कांग्रेस बीजेपी की कोई बात नहीं है, ये रामगढ़ हमारा है। आप नगर पालिका रामगढ़ के माध्यम से विकास कार्य करवा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो रख रखाव की, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? रख रखाव मतलब असामाजिक तत्वों का यहाँ पे जमावड़ा न हो। नहीं, ये तो नगर पालिका मॉनिटरिंग रखेगी सर। हाँ, वही तो पूछना है। इसका तो ये टाइम शेड्यूल रहेगा कि सुबह 5 बजे से खोलना है, 8 बजे तक रहेगा। और शाम को जैसे मान लो घूमने का 5 बजे का या 6 बजे का, जो भी मौसम के अनुसार, वो 8 या 9 बजे बंद रहेगा। तो ये नगर पालिका कर्मचारी यहाँ नियुक्त करेंगे और ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करके ऐसे नहीं है कि रात को 12 बजे 11 बजे खुला है, सामाजिक तत्व यहाँ घूमेंगे, शराब पिएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अंत में नगर पालिका रामगढ़ के बाशिंदों को आप सफाई रोशनी सहित अन्य बिंदुओं पर क्या संदेश देना चाहेंगे? रामगढ़ नगर पालिका के बाशिंदों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी समस्या है उसका समाधान बैठ कर होता है। भारत और पाकिस्तान की बहुत बड़ी समस्या है, ये युद्ध से कभी समाप्त नहीं होगी। इनको भी एक दिन बैठना पड़ेगा। तो मैं सभी रामगढ़ वासियों से निवेदन करता हूँ, हो सकता है कि अपने आप में पूर्ण कोई नहीं है, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ, साफ सफाई भी पूर्ण नहीं है, कोई भी नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं है। भारत की राजधानी, स्वच्छ भारत अभियान की राजधानी दिल्ली है, तो अपने से ज्यादा गंदगियाँ मिलेगी। तो यहाँ भी कुछ हो सकता है, लेकिन आप अपन बैठेंगे, कोई आदमी समस्या का समाधान बताएगा कि हमारे यहाँ टेम्पू नहीं आ रहा है या कोई कचरा का कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो हम तहे दिल से वो करेंगे, बिना भेदभाव के करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, धरना प्रदर्शन की देने की इतनी बड़ी नौबत नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था है। आज सुबह भाजपा नेता से सरवण जी चौधरी को आपने बताया कि डीएलपी के एक आदेश के माध्यम से सफाई कार्य केवल एक पारी में हो रहा था और उसी के कारण ये गंदगी का, वो क्या आदेश था और उसकी क्या है, वो पूरी जानकारी बताइए। आज सुबह बड़े भाई भाजपा नेता सरवण जी चौधरी आए थे। मैं पूरे रामगढ़ नगर की ओर से, नगर पालिका की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ईओ साहब से जो चर्चाएं की, उसमें एक नेता की तरह न करके और एक शिक्षाविद की तरह चर्चाएं की। उन्होंने भी यही कहा कि गांव में कोई मजदूर है, काम करते हैं, समस्या का समाधान, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ना मतलब चर्चाएं करके उनके समाधान के लिए अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन किया। और उन्होंने आश्वस्त करके गए कि आज सुबह शाम तक या सुबह तक आपके पास दयन और ईओ आ जाएंगे। हमने पहले भी सरवण जी को दयन के लिए कहा, तो मैं समझता हूँ अस्थायी रूप से हमारे पास आए हैं, तो वो जल्दी आ जाएंगे। और सरवण जी ने जो नगर पालिका में आके अपने कार्यकर्ताओं के साथ
जो भी मतलब कोई बात थी, मैं सबसे ज़्यादा खुश ये इस बात के लिए हूँ कि वो भाजपा नेता है, ये बोर्ड कांग्रेस का है, तो उन्होंने ऐसी कांग्रेस बीजेपी की कोई भी बात नहीं की और आज उन्होंने इसे साबित कर दिया कि वास्तव में वो एक शिक्षाविद है। और मैं अभी अपने जो भाई राकेश है, ये परमेश्वर लाल है, इनसे भी निवेदन करता हूँ। डीएलबी का आदेश दिया था कि सीएम साहब के यहाँ डीएलबी से, ये सरकार का आदेश था सर, ये मतलब इस भीषण गर्मी को और लोग के थपेड़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि जो ये सफाई कर्मचारी है ये दोनों टाइम काम करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या है, तो उन्होंने एक पारी में काम करने का आदेश दिया कि इनको एक ही पारी में काम करवाए, सुबह 6 से लगे 10 बजे तक का टाइम दिया। तो हम मजबूर थे भाई कि सरकार का आदेश है तो पालना करनी पड़ेगी। तो हमारे पास कर्मचारियों की भी आज वो आदेश दोनों पारियों को वापस हो गए, तो हम आज से दोनों पारियों में लगा देंगे तो बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान कर लेंगे। दूसरी बात, हमारे पास जो कर्मचारी है पिछले 4 महीने से कहीं नहीं है, ईओ साहब आए हैं तो ये मतलब 4 महीने में कुछ कर पाने, आचार संहिता लग रही थी तो कोई भी नया टेंडर वगैरह हम कुछ नहीं निकाल सकते। कर्मचारी हमारे पास जो गवर्नमेंट के कर्मचारी वो सिर्फ 25 है, 25 में 2-4 तो एब्सेंट रहते हैं, 4-5 नगर पालिका में काम करते हैं, तो 15 आदमी हमारे। और ठेके में जो ठेकेदार की जो व्यवस्था है वो अपना 31 मार्च को है ना वो समाप्त हो गया, लेकिन आचार संहिता की वजह से दोबारा टेंडर नहीं निकाल सके हम। तो एक बार हम उसी जुगाड़ में है ना उसी ठेकेदार को कह के करिए 2 महीने का 3 महीने का कार्यकाल बढ़ाया है हमने। तो आप समझते हो जब उसका ठेका समाप्त हो गया तो कार्यकाल बढ़ाने में और ठेके में बहुत फर्क होता है। तो अब ये मतलब आचार संहिता खत्म रामगढ़ की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या प्लान है? रामगढ़ की सफाई व्यवस्था, एक बात मैं भाई आपको तय दिल से बताता हूँ और अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, मतलब आंदोलन करना और बाहर बैठना ये तो एक अलग बात है, लेकिन दिल पे हाथ रख के अगर अपन बात करें ना तो रामगढ़ की सफाई व्यवस्था बहुत शहरों से बढ़िया सफाई व्यवस्था। रही बात इसमें सुधार की गुंजाइश, मैं मानता हूँ कि सुधार की गुंजाइश है, लेकिन और शहरों से और गाँवों से रामगढ़ बहुत अच्छा है। अब इस रामगढ़ की सफाई व्यवस्था के लिए ईओ साहब ये तो जा रहे हैं, 2 दिन में 1 दिन में 3 दिन में नए ईओ साहब आ जाएंगे, जैन साहब आ गए। एक तो हम 6 से 7 नए ऑटो टिपर और लेंगे, 5 हमने लिए थे, एक पहले का 6, वो 6 ही मतलब ज़्यादा सुचारू रूप से कर रहे हैं। जो पुराने वाले हैं वो एक चलता है दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा चलता है तीसरा बीमार हो जाता है, तो 6 या 7 टेम्पो हम और लेंगे। एक हमारी पिछली सरकार ने रामगढ़ में 44 कर्मचारियों की भर्ती है, पहले 12 थी, फिर उनको बढ़ाकर संशोधन करके हमने निवेदन किया तो वो 42 कर्मचारी की भर्ती है। तो ये राज्य सरकार अभी आपने माननीय सीएम साहब ने घोषणा की थी कि 10 दिन के अंदर अंदर है ना ये भर्ती सुचारू रूप से कराए, तो 10 दिन में नहीं तो महीने में 1.5 महीने में 2 महीने में हो जाएगी। तो 42 कर्मचारी हमें राज्य सरकार की तरफ से और उपलब्ध हो जाएंगी। तो मैं आपको बढ़िया व्यवस्था करके दिखाऊंगा, ये मेरा प्रोमिस है। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि नगर के जो भी पार्षद हैं आप उनके साथ वार्ड टू वार्ड मतलब उनके वार्ड में जाएं और उनके वार्ड में खुद अवलोकन करें, सफाई की रोशनी की व्यवस्था का अवलोकन करें और उनको साथ लेकर के उस सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। इस तरह का भी एक अभियान चलाया जाना चाहिए। जरूर क्योंकि जरूर इस तरह की बातें अभी आंदोलन के दौरान आई थी कि पार्षदों को भी बराबर महत्व मिले और उनके वार्डों के अंदर समान रूप से कार्य करें, जिससे सफाई व्यवस्था रोशनी व्यवस्था को सुधारा जा सके। आप इस दिशा के अंदर भी एक अभियान चलाएं जिससे उन पार्षदों के बताए हुए कार्य भी अति शीघ्र हो और नगर के विकास में उनका योगदान मिले। पार्षदों को हमने पूरा मान सम्मान दिया है और आगे भी देंगे। अगर कोई 1, 2, 4 रोड नाली उनकी कोई छूट गई है तो हम प्राथमिकता से लेंगे और इक्वल तरीके से लेंगे, बिना भेदभाव के लेंगे। और कोई भी मतलब आज मैं इन बाबा जी हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता है, महत्वपूर्ण भूमिका रही आज की इस सहमति बनाने के अंदर श्रीमान जयप्रकाश जी की और भंवरलाल जी की, एडवोकेट भाई साहब से रफीक जी का है हमारे, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो मैं इनको पूरे शहर की ओर से, पालिका की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़े भाई रफीक जी को, जयप्रकाश जी, हमारे चिरंजी काकू जी, सलीम जी, जो भी इनके साथ आए, भाई अशोक जी, तो ये कल से परसों से ही है ना,
जयप्रकाश भाई जी भवन जी ये मेहनत कर रहे हैं कि ये काम के लिए अच्छा नहीं है। जो भी बात है अपन बैठ कर करेंगे। तो पिछले 3-4 घंटों से हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं और इन लोगों ने जो अपनी ये मांग मतलब ये जो सहमति पत्र बनाया है इन पे हम पूरा अमल करेंगे, पूरा इस पे ध्यान देंगे। हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन जी, अंतिम प्रश्न से बात हुई कि जैसे 8 बिंदु आपको मिले, आपके आपसी बातचीत हुई, अगर 8 बिंदुओं पर काम नहीं होता है, लोगों का प्रश्न है, अभी उन्होंने एक पेज दिया और वो खुद ही ये प्रश्न पूछा था कि 8 बिंदुओं पर काम नहीं होता है, हमें अपना ये संघर्ष करना पड़ा है, 19 दिन का धरना देना पड़ा है, उसके बाद आज बातचीत हुई, उसके बाद ये काम हो रहा है। अगर इन बिंदुओं पर भी आगे काम नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड हेल्प देम हू हेल्प हिमसेल्फ। अगर ये अपने पे विश्वास रखेंगे और आत्मा में जगह रखेंगे तो 8 बिंदुओं पर काम होगा और पूरा होगा। और नहीं अगर कोई काम होता है, नहीं अमल होता है तो ये भी यही है, मैं भी यही हूँ, रामगढ़ भी है, सबको आज़ादी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सारे काम होंगे। 19-20 की बात देखो अलग है, कोई काम है ना तो अपन करते हैं तो इनमें थोड़ा समय लग जाता है, 19-20 होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब काम नहीं हुआ है। पूरा का पूरा आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आवाज़ उठाते हो, लेकिन इन लोगों ने भी 19 दिन की 28 दिन की बात नहीं थी। मैं तो जैसे पहले दिन भी आया, या हमारे आप इनसे तिरंजी का को इनका इंटरव्यू ले ले, मैं इनको भी ये करके आता हूँ कि आप अंदर आ जाओ, अपन बैठ के बात करें। भाई राकेश है, इनको भी मैंने कई बार कहा है कि राकेश आओ, अंदर आओ। अगर अंदर आके बैठने की ही बात होती तो आज 19 दिन के धरने के बाद आप इनको अंदर बैठाए, सब बैठे हैं, पहले दिन ही बैठ जाते। वो तो मेरे से लिया नहीं जाता। देखो, और मैं कह करके आता हूँ इनको कि आ जाओ। तातो जी को भी मैंने कहा कि अंदर आ जाओ, आप इनकी तरफ वो कैमरा के तातो जी मैंने आपको कहा है कि अंदर आ जाओ, बैठ के बात करें। गर्मी क्यों है? मैं बोला पहले बच्चों को पूछूंगा उनकी क्या सहमति बने। जी आए नहीं थे जयप्रकाश भाई जी, 3 दिन से आ रहे हैं। ईमानदारी से इनको पूछ ले, 3 दिन से ये हम लोग बैठ के यहाँ घंटा पर 2 घंटा पर चर्चा किए। इन्होंने ही ये सुझाव दिया था और बाबर जी को भी हमने कहा है, और तो हमारे पास कोई आया नहीं। रफीक भाई साहब से मैं मिला नहीं, मतलब, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अपन जो भी है ढेर है, दुरुस्त है, सब बढ़िया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए, नगर पालिका जहाँ पर सुबह जो है एक आपसी समझाइश हुई थी, जिसके बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और फिर से अभी जो है रामगढ़ शेखावाटी के जो नगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो धरने पर बैठे लोग थे उनको अंदर ऑफिस में बुलाया है और बैठ के बातचीत कर 8 बिंदु पर डिस्कशन किया, और 8 बिंदु पर लोगों ने आपसे समझाइश करके आज धरना समाप्त करने की बात कह दी है। रफीक अंकल आइए बात करते हैं। वाने बुला लो घर पे आओ। राकेश जी को भी लो। हाँ, सभी ले रहे हैं, तो ले रहे हैं यहाँ से बुला लो। देखिए, बातचीत होने के बाद लोगों से बात करते हैं। रफीक जी, आपने खुद जब आपसी बातचीत हो रही थी, आप अंदर बैठे थे, क्या कहेंगे? आपकी बातचीत हो गई है उसके बाद? जो सुबह से 4-5 घंटे से है, ये गांव की समस्या है, तो इस समस्या में हम भी शामिल हुए कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करा जाए। प्रशासन कोई भी काम हो वो बातचीत से हल होता है। तो बीच में धरना जो दे रहे हैं रामगढ़ के वासी, जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में, प्रशासन के बीच में बैठ के वार्ता करवाएं। वार्ता से समस्या का हल होता है। इसलिए लंबी बातचीत चली। जयप्रकाश जी से 2-3-4 दिन से अनौपचारिक बातचीत भी चल रही है, सुलझाने का हर दम प्रयास चल रहा है। इसलिए इन मुद्दों जो मूल समस्याएं थी उन पे उन्होंने कहा कि हमें समय दे दो, हम समय के बिना कुछ नहीं होता। तो इसलिए इन्होंने समय मांगा है। और श्रवण जी भी आए थे, माने उन्होंने भी कहा है कि ईओ का मैंने आदेश दे दिया है, इंजीनियर का आदेश दे दिया है, जो भी यहाँ कमियाँ उन्होंने लिखित में दे दिया, इनको दिखाया भी ऑर्डर के, ये चीज़ आ जाएंगी आपके पास। तो उन्होंने कहा है कि सारे मुद्दे आपके हम आज से शुरू करेंगे। हमारे सामने भी उन्होंने ऑर्डर को भी आदेश दिया है
और जो अतिक्रमण वाला मामला है तो उन्होंने कहा ये साहब जा रहे हैं 2 दिन में 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, तो जो नए आएगा उसके 10 दिन के बाद में हम हमारी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो फिर धरने पे बैठने का एक बार तो कोई औचित्य भी नहीं बनता है, बातचीत होगी। ठीक। जेपी अंकल, आप भी आज वार्ता में सम्मिलित हुए, इसके बाद आप क्या कहेंगे? मैं पिछले 3 दिन से ये प्रयास था कि जो धरने के बिंदु है और जो नगर पालिका प्रशासन है इसमें वार्ता कैसे बिंदु नगर पालिका ने ये स्वीकार किया कि वास्तव में सफाई व्यवस्था कमज़ोर है, बिजली की व्यवस्था भी कमज़ोर है, आवारा पशु से रामगढ़ की आम जनता मुख्य रूप से बाजार में तरस है। इन तीनों बिंदुओं का इंस्टेंट हल, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई प्रारंभ करने का इन्होंने वादा किया और प्रारंभ भी की। ये ठीक है। कुछ कर्मचारियों का अभाव, आचार संहिता के कारण जो 42 कर्मचारी राज्य सरकार की तरफ से और लगने थे वो नहीं लग पाए, और जो अतिक्रमण अवैध निर्माण है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उसकी लिस्ट, उनको उस दिए गए नोटिस जो पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं उनकी कॉपी देने का वादा किया है। और जैसे ही नया जेईएन, एईएन और ईओ आ जाएगा विदिन 10 दिन कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। इसलिए ये धरना एक बार स्थगित किया गया कि अगर कोई समय मांगता है तो समय देने का भी हमारा दायित्व बनता है। और ये भी मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि इस प्रयास नहीं किया जाता तो ये सहमति पत्र भी आगे नहीं बनता। चलिए ठीक है, आइए बात करते हैं जो धरने पर बैठे लोग हैं उनमें से कई जो अभी भी मौजूद हैं और बात कर रहे हैं उनसे जो इस मुद्दे को लेकर आए थे, इन मांगों को लेकर आए थे। राकेश जी, आप पहले दिन से धरने पर बैठे हैं, बातचीत हुई, सारी आपसी सहमति बनी, अब सुना आप धरना उठा रहे हैं। ऐसा है कि हमारा एक दुर्भाग्य रहा कि ईओ साहब के ट्रांसफर के टाइम हमने धरना दिया। अभी श्रवण जी भी आए थे और सभी लोगों की आपसी बातचीत करने के बाद हमें ये आश्वासन दिया गया है कि जो इंस्टेंट काम होने हैं वो तो अभी हमने स्टार्ट कर दिए, और जो अतिक्रमण और जो अवैध निर्माण कार्यों का जो मुद्दा था, नगर पालिका द्वारा ये बताया गया कि नया ईओ जब भी ज्वाइनिंग करेगा उसके 10 दिन के अंदर इन पे कार्रवाई का हम आश्वासन देते हैं आपको, निश्चित रूप से इन पे कार्रवाई होगी। और हमारा ये है, चेयरमैन से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, और हमारी जो लड़ाई थी वो प्रशासन के खिलाफ थी, जो जिसमें ईओ भी आते हैं, मुख्य तो ईओ ही होता है, बाकी तो सब उसके नीचे काम करने वाले होते हैं। इनमें चेयरमैन तो हमारे जो रामगढ़ की व्यवस्था सुचारू कर सकते हैं, चेयरमैन साहब आज दुदाराम जी भाई साहब है, कल कोई और भी हो सकता है, लेकिन जो ईओ साहब का जो काम था और जो है वो निश्चित रूप से करे। इसके लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि उनको कोई सद्बुद्धि आए, जो नए ईओ आए उनको भी वो ना कि बुद्धिहीन हो। ठीक है, देखिए तो धरना अब समाप्त किया जा रहा है। लगातार आज के 19 दिन पहले ये धरना यहाँ पर नगर पालिका के बाहर लगाया था, इसमें कई मांग की गई थी। आज उस पर बातचीत हुई, 8 बिंदु बने, 8 बिंदुओं के बाद जो है आज ये धरना जो है समाप्त किया जा रहा है। आप सभी भी जुड़े, आप सभी ने सारी बातें सुनी, इस पर आप अपनी क्या राय देंगे वो कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।